आज हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के हित के लिए रचा गया है। मनुष्य, यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि मनुष्य जो है वो जड़ शरीर और चेतन आत्मा, ये दोनों मिलके बना है। ऐसे बहुत सारे मनुष्य या पृथ्वी पर हो गए हैं और आगे होंगे। तो ऐसे कई सारे शरीर और उसमें रही चेतन आत्माएं एक दूसरे मनुष्य पर असर कर रही है। वैसे ही इसके सिवा हमारे चारों ओर जो वातावरण प्रकृति है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये पृथ्वी में पर्वतें होती है, सूर्य होता है और नदियाँ होती है। तो ऐसे प्रकृति के बीच में हम रहते हैं। ये प्रकृति पर भी हम पर सब पर असर करती है। तो हम जिस पर रहते हैं वह जमीन, फिर वहाँ पानी जल होता है, अग्नि होते हैं, वायु और आकाश, यह सब हमको प्रदान किया गया है इस पृथ्वी रूपी ग्रह पर। इस पृथ्वी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं सूर्य और चंद्रमा, जो पृथ्वी के नज़दीक है। सूर्य एक तारा है, स्टार, और चंद्र पृथ्वी का उपग्रह है। ज्योतिष में जो पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को सबसे ज़्यादा असर करता है उसको बोला गया है ग्रह। इसलिए सूर्य तारा होते हुए भी ग्रह बोला जाता है और चंद्र उपग्रह होते हुए भी उसको ग्रह बोला जाता है। इस तरीके से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि को ग्रह गिने गए हैं। और सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये तीन मिलके जो ट्रिनिटी होती है, वो ट्रिनिटी सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के आसपास चंद्रमा घूमता है। और तीनों अपनी धरी एक्सिस पर भी खुद अपनी एक्सिस पर भी घूम रहे हैं। तो ये घूमने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव भार एक तरफ होता है, एक छोर पर होता है, और दूसरी तरफ नेगेटिव, उसके विपरीत दिशा में नेगेटिव भार उत्पन्न होता है। यही नेगेटिव भार को राहु और पॉजिटिव भार को केतु बोला गया है। राहु और केतु दिखते तो नहीं है, लेकिन ये दोनों ईएमएफ की असर से पृथ्वी पर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल यानी कि उत्तर ध्रुव और साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव के रूप में होती है। इसलिए राहु केतु को छाया ग्रह बोला गया है। यह ग्रहों के सिवा भी आकाश में बहुत सारे पिंड और तारे हैं। ज़्यादातर इन सब की गणना नक्षत्रों में की गई है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा असर करता जो नक्षत्र है वो 27 नक्षत्र है। ये हुई पंचमहाभूतों से बनी जड़ प्रकृति की बात, और उसमें रह रहे मनुष्य यानी कि जीव आत्माओं की बात। और इन सबको जिसने बनाया, पोषण किया, वृद्धि की और मृत्यु भी देता है, ऐसी परम आत्मा एक ही है जिसको बोला जाता है परमेश्वर, परमात्मा, ओम। ये जो मैंने जो बात कही, ये सांख्य शास्त्र में ये बात मिलती है। सांख्य शास्त्र की रचना की थी, सांख्य दर्शन की रचना की थी कपिल ऋषि ने। ऐसे भारतीय 6 दर्शन में से ये एक दर्शन है। यहाँ प्रकृति और पुरुष की बात की गई है। प्रकृति में पंचमहाभूतों से बनी जो जड़ सृष्टि है वो आता है, और पुरुष में 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक होता है अनेक आत्माएं जो है जीव, उसको भी पुरुष बोलते हैं, और दूसरा पुरुष एक ही होता है, वो परमात्मा है। परमात्मा सर्वज्ञ है,
तो उसमें पृथ्वी के जीवों को जितना जरूरी है वो सर्व ज्ञान तो है ही, और उससे भी ज़्यादा पूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, इसलिए वो परमात्मा सर्वज्ञ है। जीवों को जितना जरूरी था वो जीवों के कल्याणार्थ ईश्वर ने जीवों के लिए दिया। वो वेदों में सभी ज्ञान है। परमात्मा ने 4 ऋषियों के माध्यम से ये वेद ज्ञान दिया है, और ये वेदों के जो उपांग है उसमें एक ज्योतिष शास्त्र भी होता है।